परम पूज्य महान राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज भीम को हृदय से लगाया और जो उपदेश किया था कि इस मार्ग में आगे मत जाना, क्योंकि किसी ऋषि का अपराध न बन जाए, ये हमें डर लगता है। अगर किसी ऋषि का अपराध बन गया, उनका हृदय तापित हुआ, तो फिर कोई कितना भी बलवान हो उसका अमंगल हो जाएगा। इसलिए ये देव मार्ग है, ऋषि मार्ग है। आपको जो पुष्प चाहिए वो ये मार्ग है। इधर वो सरोवर मिलेगा, वहां आप स्वेच्छापूर्वक पुष्प ले सकते हैं। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी महाराज अंतर्धान हो गए। उस दिशा को भी प्रेम ने प्रणाम किया। प्रेमी जन उस दिशा को भी नमस्कार करते हैं जिधर अपना प्रीतम होता है। आगे कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसकी रक्षा में 1000 महाबलवान राक्षस दैत्य रहते थे। बहुत दिव्य सरोवर, घने घने वृक्ष आसपास सरोवर के से झुके हुए, बड़ी सुंदर सुंदर लताएं वृक्षों में आलिंगित, संपूर्ण हरियाली से जो मन को चुरा ले ऐसी। और दिव्य सरोवर, तेजों में प्रकाश में कमल खिले हुए थे। पक्षियों की सुंदर चिड़चिड़ाहट आवाज आ रही थी। उस सरोवर में इतना निर्मल जल था, नीचे तक दिखाई देता था, कोई कीचड़ नहीं था। जो ही प्रवेश करने के लिए, तो वहां जो रक्षक थे उन्होंने रोका। ये कुबेर के ही आदेश से ये दैत्यजन महाबलवान रक्षा करते थे वहां। उनका नाम ही था क्रोधवश राक्षस। क्रम बाई क्रम ऐसे खड़े थे जैसे चार दीवारी होती है। पूरे जितने सुरक्षा में थे वो सब 1 लाख थे। 1000, 2000 ऐसे क्रम से वहां प्रवेश ही नहीं हो सकता था। भगवान कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर का उस सरोवर था। भयानक पराक्रमी कुंती कुमार भीम मृगचर्म धारण किए हुए, विशाल भुजाएं, गदा कांधे पे रखे हुए, शत्रुओं का दमन करने में परम समर्थ और निर्भीक, लेने की इच्छा से जो आगे बढ़े, तो पहरा देने वाले जो राक्षस थे उन्होंने रोक दिया। वहीं रुक जाओ यदि आप अपना जीवन चाहते हो। कौन हो तुम? किसके आदेश से यहां आए हो? तुमने वेश तो मुनियों जैसा रख रखा है, पर तुम मुनि नहीं हो, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। बद्री विशाल भगवान के समीप हमारे परिकर ये परिवार टिका हुआ है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के पास एक इसी सरोवर का पुष्प गया था, तो उन्होंने और पुष्प मांगे। उन पुष्पों को लेने के लिए मैं आया हूं, और मैं बहुत पुष्प लेके जाऊंगा। निशाचरो, तुमने परिचय पूछा, मैंने बता दिया। अब बोलो, जबरदस्ती पुष्प ले जाऊं या मुझे लेने के लिए अनुमति देते हो? राक्षसों ने कहा, यह सरोवर भगवान कुबेर का प्रिय है। मरण धर्मा मनुष्य शरीर इसको स्पर्श भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां देव ऋषि, दिव्य यक्ष और बड़े बड़े देवता कुबेर की अनुमति लेकर ही यहां के पुष्प या जल का स्पर्श करते हैं। फिर तुम तो मनुष्य शरीर में हो, तुम कैसे स्पर्श कर सकते हो? कोई मनुष्य शरीरधारी धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करे, आज तक सृष्टि में ऐसा नहीं देखा गया। हमें लगता है तुम बहुत घमंडी हो अपने बल के, क्योंकि तुमने एक शब्द कहा कि दे दो, नहीं तो अपहरण कर लूंगा पुष्पों का। और फिर तुम कह रहे हो मैं धर्मराज का भाई हूं, तो ये कैसा धर्म है तुम्हारा? पहले
धर्म कहता है कि जिसकी वस्तु है उससे जाकर निवेदन करे, मांगे, उसकी आज्ञा मिले तब वस्तु लेनी चाहिए। तुम बिना मांगे बिना आज्ञा लिए धनाध्यक्ष से और उनके सरोवर का कमल अपहरण करना चाहते हो। भीमसेन ने कहा कि तुम ठीक धर्म को नहीं जानते हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। प्रथम तो यहां कुबेर विराजमान नहीं है। दूसरी बात, ये प्रकृति है, पहाड़ जंगल भगवान ने रचा है। इसमें कहीं लिखा है कुबेर जी का सरोवर है? मान लिया गया है कि कुबेर का सरोवर है, ये उनका झरना है, ये उनका है, अपना अधिकार कर लिया गया है। तो बलवान पुरुष अधिकार करता है तो इस पर मैं अब अधिकार करता हूं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं छात्र धर्म से युक्त हूं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जो जहां चाहता अधिकार कर लेता है। ये रमणीय सरोवर पर्वत झरना ये ना तो कुबेर ने बनाया है, ना कुबेर का घर है, भगवान ने बनाया है। ये प्रकृति और सबके लिए है ये प्रकृति। अन्य प्राणियों का जितना अधिकार है उतना ही कुबेर का अधिकार है। ये सार्वजनिक प्रकृति है। राक्षसों ने अमरसे में भरकर कहा सरोवर की तरफ कदम मत बढ़ा देना, हम सब सुरक्षा में हैं। चारों ओर घेर लिए भीम को। भयंकर पराक्रमी भीम उनकी अवहेलना करके जलाशय में उतरे। सब राक्षस जन उन पर टूट पड़े। पकड़ो, इसे बांध लो और मार डालो। ये बहुत तगड़ा है, इसे पका के खा भी जाएंगे हम लोग। भीमसेन मुस्कुराए जैसे भगवान काल यमदंड लेकर के सबका नाश करते हैं, ऐसे उन राक्षसों पर अपनी गदा जो स्वर्ण से मढ़ी हुई प्रहार करने लगे। भीमसेन ने देखते ही देखते वो जो तोमर, पट्टी, सायुध आदि तलवार आदि लेकर आक्रमण कर रहे थे, सैकड़ों राक्षस एक ही गदा प्राप्त सैकड़ों को अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उन राक्षसों का विनाश करने लगे। भीमसेन का पराक्रम जब से हनुमान जी को गले से लगाया तब से और बढ़ गया था। छत विछत होकर के क्रोधवश नामक राक्षस सब भाग पड़े कैलाश के शिखरों में, कोई वहां नहीं टिका। भीम के पराक्रम को देखकर वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि मनुष्य शरीर में इतना पराक्रम कैसे हो सकता है। जब देखा भीम ने कोई रखवाला नहीं है, गदा रखी और जल पान किया। जल जैसे अमृत, जल पीते ही हृदय शीतल, उत्तम बल और तेज प्रकाशित हो। अद्भुत सुगंध, अद्भुत स्वादिष्ट जल। और ढेर सारे कमल अपने चद्दर पर लिए। जो क्रोधवश नामक दैत्य जो बचे थे वो भाग करके कुबेर के पास गए और कहा कोई मनुष्य ऐसा आया हुआ है जो हम लोगों से अत्यंत बलिष्ठ और पराक्रमी, हम उसे रोकने में असमर्थ हुए, बहुत से राक्षस मारे गए। कुबेर जी हंस करके बोले हाँ वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान वायु के पुत्र भीमसेन हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूं। क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न है, तुम लोग उनको अब मत रोकना, इच्छानुसार उनको बेहरण करने दो, जितने फूल चाहे वो सब ले ले। साहस प्रेमी वीर भीम ने ये ऐसा जो कार्य किया तो युधिष्ठिर जी के बाम अंग फड़क रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई अमंगलजनक सूचन। तो द्रौपदी जी ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी ऐसी सूचनाएं प्रकृति दे रही कि कुछ अमंगल हो गया है। और भीम पुष्प लेने गए, अभी तक आए नहीं। मालूम होता है कि महाबाहु पांडु कुमार का कुछ अप्रिय हो गया है। क्योंकि ऐसी प्रकृति में सूचना, जो पवित्र जन होते हैं उनका हृदय सूचना देने लगता है कुछ अमंगल होने वाला। ये सब लोग मत सोच लेना, क्योंकि डिप्रेशन वाले को हर समय अमंगल ही उस समझ में आता है। जो मन अपराध किए होता है पीछे धर्म विरुद्ध,
तो वो मन भयभीत करता रहता है। ये हम उनकी बात करें जिनका पवित्र हृदय भगवत मार्ग में चल रहे, कोई अमंगल होना था तो अपने आप पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ घटना घटेगी, कुछ ना कुछ हुआ है या कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसे युधिष्ठिर जी को भी और द्रौपदी जी को भी। द्रौपदी जी ने कहा, महाबाहु पांडु कुमार भीम को कहीं तो कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा हृदय कह रहा है कि कुछ तो अमंगल हुआ है। अब क्या हो, कुछ क्या, युद्ध ही किया है उन्होंने। तत्काल घटोत्कच का स्मरण किया, महाबलवान भीमपुत्र। उनका समस्त ब्राह्मणों को और हमको बैठा लो और जहां भीम है वहां ले चलो। अब देखो, कोई खर्चा ले, कोई ड्राइवर ले, आराम से बैठ जाओ, वो पहुंचा दी। उन्होंने अपने साथियों की पीठ पर ब्राह्मणों को बैठाला और घटोत्कच ने द्रौपदी जी इन सबको अपने ऊपर बैठाला और वायु वेग के समान छलांग जैसे लगाते हुए इस पहाड़ से उस पहाड़ ऐसे रास्ते में सोच रहे हैं युधिष्ठिर जी कि कहीं किसी ऋषि का अपराध न बन गया हो, क्योंकि और सब अपराधों का तो मोचन हो सकता है, अगर किसी ऋषि का अपराध हो गया तो फिर कुछ ऐसा श्राप हो गया तो आगे जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, दुर्योधन आदि पर विजय। घटोत्कच पांडवों को, अनेक ब्राह्मणों को अपने साथियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र उस वनस्थली में ले गया जहां भीम थे। उस समय कुछ फूल ऐसे वस्त्र में लिए और गदा ताने हुए शोभा देख रहे थे सरोवर की। युद्ध किया था तो क्रोधमयी आंखें थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जगत का संहार करने वाले यमराज ही कालदंड लिए खड़े हों। युधिष्ठिर जी वहां उतरे और कहा, भीम ये क्या कर डाला, निरपराध राक्षसों को क्यों मार डाला? तुम्हारी समझ में नहीं आता ये देवभूमि है, किसी ऋषि का अपराध, किसी देवता का, किसी सिद्ध का अपराध, ये साहसपूर्ण कार्य ठीक नहीं है। तुम जहां होता है ऐसा, यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फूल ले लिए हो, तुरंत यहां से निकलो। और युधिष्ठिर जी ने मन ही मन भगवान कुबेर को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि इनके द्वारा जो अपराध होगा। बहुत शांत स्वभाव युधिष्ठिर, साक्षात धर्म ही हैं, उनको लेकर के आए। फिर वहां से गंगा द्वार हरिद्वार में गंगा स्नान करना और ब्रह्म ऋषियों की सेवा करना, तर्पण आदि करना, फिर हिमालय पर्वत के दर्शन करने जाना, पुनः बद्री तीर्थ भगवान नर नारायण के दर्शन, देवर्षियों से पूजित वहां के सरोवरों में स्नान। महात्मा लोमस जी ने समस्त उत्तराखंड के पुण्य तीर्थों का परिचय देते जाते हैं और दर्शन कराते हैं। देखो, ये सिद्ध सेवित कुबेर का निवास स्थान है, चलो इसमें प्रवेश करते हैं, कुबेर भगवान के दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर जी ऐसा कह ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, सावधान, इस मनुष्य शरीर से कुबेर भवन में प्रवेश नहीं किया जाता, आप वापस लौट जाओ। आकाशवाणी हुई, आप, ये कोई बहुत अच्छी चीज थोड़ी मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ इसलिए भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, नहीं, वो घृणित है, बहुत घृणित, बस भजन ही के कारण इसकी है देव दुर्लभ, दुर्लभ हो मानुषो देहो, बस इसीलिए है केवल भजन। तुम जिस मार्ग से आए हो तत्काल उसी मार्ग से वापस हो, बद्री विशाल वन में जाओ, यहां आगे एक कदम आगे मत बढ़ा, मनुष्य शरीर धारण करने वाला कोई आगे नहीं जा सकता। तुरंत युधिष्ठिर जी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया, उस दिशा को प्रणाम किया और वापस हो गए। और देखो, वृंदावन धाम में तुम्हें रोका कोई? जहां कुबेर का भी प्रवेश नहीं, वहां तुम्हारा प्रवेश हो गया। सौभाग्य की जगह रोते हो, हमें ये चाहिए, हमें वो। अरे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, लाडली जी का है। बोले हम कैसे सखी बन पाएंगे, सखी स्वरूप तो बहुत दिव्य, ऐसा
जो शास्त्र जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने स्वाध्याय किया होगा। इलावर्त देश है जहां भगवान शिव पार्वती वन विहार करते हैं, विहरण करते हैं। तो एक बार भगवान शिव और जगदम्बा विराजमान थे, तो अचानक ऋषि जन वहां आ गए। तो हास परिहास आदि कुछ ऐसे जिनमें नहीं आना चाहिए, मतलब मुस्कुरा रहे, बात कर रहे, अपने हंस रहे। तो भगवती एकदम संकुचित हो गए। तो वहां उस वन का प्रभाव रख दिया गया, जो इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा, फिर कोई संकोच नहीं। तो शुद्युम्न क्या नाम था, ऐसे ही। अब क्योंकि बहुत, अब उन इतिहासों को तो अब जैसे अवसर आया है तो पांडवों का चैत, नहीं तो अपने तो 20 वर्ष हो गए, 20 क्या और भी ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचर्य में ही इन ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ था। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और राजकुमारी बन गए, मंत्री सेना सब स्त्री बन गए, पूरा का पूरा परिकर। एक वन का प्रभाव निश्चित किया तो वहां, और यहां इस श्रीधाम वृंदावन का प्रभाव, यहां अगर एक पक्षी भी आकर वास करता और शरीर छोड़ देता है, तो जो शिव शनकादि के लिए भी दुर्लभ पद कहा गया है, सहचरी पद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये श्रीधाम वृंदावन है जहां उमापति महादेव भी, जहां की रज को माथे पर चढ़ाने के लिए याचना करते, जो रज शिव शनकादिक याचन। ये हमारी प्यारी जू, प्यारे जू की बिहार स्थली है। वहां का कुबेर के यहां प्रवेश करने के लिए आकाशवाणी, नहीं नहीं, आगे कदम मत रख देना, वापस जाओ, बद्री विशाल वन में विहरण करो। यहां नहीं, यहां मनुष्य शरीर से नहीं। कितनी कृपा है कि अपने किसी काम के नहीं है, और महारानी जी के वन में प्रवेश, क्या रहने का अधिकार। तुम्हें गर्व नहीं होता इस बात का कि हमारे ऊपर लाडली जी की कितनी कृपा है? विचार करके देखो, एक नियम रख दिया तो वहां वो स्त्री भाव को प्राप्त हो गए और उनसे पुत्र भी हुआ। फिर आगे चलकर भगवान वशिष्ठ जी ने अनुष्ठान किया था, तो कुछ दिन वो राजा बन के बैठते थे, कुछ दिन रानी बन के महल में बैठते थे, ऐसा बड़ा। अब वो वहां निर्धारित कर दिया उमा महादेव जी ने, तो और यहां तो सिद्ध कहना भी बहुत अल्प लगता है। ये तो सिद्ध प्रेम भूमि, प्रियाजू कम निज महल है। अब हमें सहचरी भाव प्राप्ति के लिए दुर्लभता थोड़ी सोच ली, दुर्लभ जो था वो तो हमें मिल गया। रसिकों का संग वृंदावन धाम आनंद रंग। अब निरंतर भजन परायण रहो, ये निष्ठा रखो कि हमारे भजन से नहीं, धाम की कृपा से श्री जी मिल जाएंगे। रोना धोना किस बात, श्री जी के लिए रो। यहां अपनी वासना, अपनी सुविधा, अपने मन की जलन, इसके लिए ये बंद करो, आनंद की उमगन में रहो। आपको मिला क्या है? श्रीधाम वृंदावन। राजा युधिष्ठिर ने आकाशवाणी को सुनते ही तुरंत कदम पीछे वापस कर लिए और नर नारायण के आश्रम में लौट कर आए और समस्त भाई द्रौपदी के साथ वहां सुखपूर्वक निवास किए। तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्रह्म ऋषियों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत चर्चाएं हो रही। घटोत्कच आदि को भी विदा किया कि जब कभी फिर अवसर होगा आपको सेवा देंगे, वो भी वहां से चले गए। भीमसेन एक दिन किसी कार्य के लिए जंगल में, वन में, तो एक राक्षस वहां युधिष्ठिर जी को, नकुल, सहदेव और द्रौपदी को, बड़ा विशालकाय था, जैसे कोई छोटे छोटे खिलौने पकड़ ले ऐसे उनको पकड़ के अपहरण कर ले। वो पहले से आकर किसी ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का वेश बना के रहता था और जैसे सबकी सेवा होती थी सेवा स्वीकार करता था, पर भीम को देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनका अपहरण करे। पर जब भीम किसी कार्य के लिए चले गए तब उसका नाम जटासुर राक्षस था। वो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी
इनका अपहरण कर ले गया। उसकी दृष्टि द्रौपदी पर थी, पर पास में ये भी थे, इनको भी समेट के लेके भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि जब घटोत्कच आदि चले गए, लोमस ऋषि ध्यान में हैं और सब ब्रह्म ऋषि अपने तप भजन ध्यान में हैं, तो अवसर पाकर उस दुष्टात्मा विकराल भयंकर जटासुर ने अस्त्र शस्त्र सहित नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी इनका अपहरण कर लिया। सहदेव बड़ा प्रयत्न करके, क्योंकि सबको ऐसे समेटे था, थोड़ा ढीला पा करके छूट गए। तत्काल म्यान से तलवार निकाली और उसे मारने के पर सोचा कि कैसे, ये तो गोद में ऐसे समेटे हुए है और इतना विकराल है कि ऊपर तक इसके पहुंचना हमारी सामर्थ्य नहीं। उन्होंने आवाज लगाई भीमसेन को कि देखो जटासुर हर कर लिए जा रहा है युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी जी को और नकुल जी को। ये विश्वासघात किया है, ब्राह्मण के रूप में आया था ऐसा। महाराज युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा डरो मत, मैं सत्य को साक्षी करके इसकी गति को कुंठित कर देता हूं, क्योंकि कभी असत्य नहीं बोलते थे। इसलिए कहा कि मैं सत्य पर चलता हूं, इसलिए तेरी चाल रुक जाए। और उसकी हिम्मत ही नहीं कि आगे ले जा पाए। ये सत्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। कभी युधिष्ठिर जी मिथ्या भाषण नहीं किए, कभी मिथ्या भाषण नहीं किए। और उधर सहदेव जी चिल्ला ही रहे थे, भीम जी को पुकार रहे थे। भीम के कान में आवाज पड़ी तो वो तो वायु वेग से चलने वाले महारथी तत्काल वहां आ गए। जे ही देखा कि राक्षस अपने अधिकार में महाराज युधिष्ठिर को, नकुल को और द्रौपदी को किए, सहदेव दूर खड़े। सहदेव जी प्रहार करने की सोच रहे, पर कहां कैसे प्रहार करे, वो इतना लंबा जोड़ा। अब सोच रहे अगर पैर काटते हैं तो ये गिरे और कहीं इन्हीं के ऊपर, महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी आदि के ऊपर, तो अमंगल ना हो जाए। भीमसेन ने कहा जटासुर तू समझता था कि मैं जान नहीं रहा हूं, मैं जान रहा था। पापी, मैंने तेरे को पहली दृष्टि में पहचान लिया था, पर मेरा धर्म कहता है कि तू छुप कर ब्राह्मण रूप में आया था, मेरा कोई अपराध भी नहीं कर रहा था, इसलिए हम तेरा भरण पोषण कर रहे थे। शास्त्र का सिद्धांत है कि जान भी ले कि दुष्ट स्वभाव वाला है, पर उसने दुष्टता नहीं की तो आपको उसे दंड नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया। अब तेरा अपराध प्रकट हो गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज निश्चय तेरी आयु पूर्ण हो गई, तभी तूने महाराज युधिष्ठिर का स्पर्श किया और पातिव्रत धर्म से युक्त द्रौपदी का स्पर्श ही मृत्यु का स्वरूप है। भाव ये कि जो पराई स्त्री का किसी दूषित भाव से स्पर्श करता है, उसकी आयु अपहरण हो जाती है। ये मनोरंजन मत समझो, बहुत बड़ा अपराध है। एक कानून है, जैसे भारतीय कानून ऐसे भागवती का कानून है, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्त्री के लिए है, पति वंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई, दोनों की एक सीमा बांधी गई है। भीमसेन ने कहा तेरी आयु तो उसी समय नष्ट हो गई थी जब तूने द्रौपदी को उठाया था। अरे राक्षस, तेरे से मेरे को भय नहीं लग रहा। भीमसेन को जब इस प्रकार गरजते हुए देखा तो उसने जल्दी में कि अब युद्ध करना, तो युधिष्ठिर जी को, नकुल जी को, द्रौपदी जी को छोड़ दिया। सहदेव जी पहले ही छूटे हुए थे और दोनों भुजाओं को ऐसे बांध करके भीम पर उसने प्रहार किया। कुंती कुमार भीम हंस दिए। जब से महावीर हनुमान जी का इस पर, वैसे ही महाबली थे, पर उस दिन से कुछ और विशेष हो गए।
नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी से कहा बिल्कुल चिंता मत करो, ये हमारे लिए पर्याप्त है, अर्थात इसके मारने के लिए किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं। भीम ने एक बड़े ताल के वृक्ष को उखाड़ा, उसके पत्ते वत्ते झाड़े और एक प्रहार किया उस जटासुर पर जो पर्वताकार था। जे ही प्रहार हुआ तो आंख उसकी मुंदी, लपक कर भीम ने अपनी भुजाओं में, भुजाओं का मतलब यमपास, ऐसे बांध लिया और घूंसे से प्रहार किया। भीमसेन के आघात से वो कांपने लगा। भीमसेन उसे उठा के पटक दिया और भुजाओं के बल से उसको रगड़ा। सारे अंग उसके चूर चूर हो गए और अपने हाथ से ही मरोड़ करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन का एक पराक्रम देखकर समस्त ब्रह्म ऋषि और युधिष्ठिर उनकी बड़ाई करने लगे। तदनंतर सबको चिंता हुई इसके बाद कि आखिरकार अर्जुन कब दिव्यास्त्र लेकर के वापस लौटेंगे। 5 वर्ष देवराज इंद्र के पास रहे अर्जुन जी, उनको समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त हो चुके थे। निवास कवच नाम के जो दैत्य थे, जिनको देवता भी नहीं परास्त कर चुके, देवराज इंद्र ने कहा कि अस्त्र देने के बाद दक्षिणा भी होती है, उनको तुम मारो। तो अर्जुन, जो देवता भी जिस पर विजय नहीं प्राप्त, उन निवास कवचों का विनाश किया। आनंद और उल्लास में भर करके देवराज इंद्र ने कहा तुम सर्वज्ञ हो चुके हो, अस्त्रों के ज्ञाता, संगीत के ज्ञाता, नृत्य के ज्ञाता, अब तुम भूलोक पर जाओ, अपने भाइयों से मिलो। अर्जुन ने देवराज इंद्र की परिक्रमा की, प्रणाम किया, देवराज इंद्र ने गले से लगाया, फिर उसी दिव्य रथ पर बैठे जिस रथ से स्वर्ग आए थे। पांडवजन सब विचार ही कह रहे थे कि आकाश में से ऐसा गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबने देखा तो हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ, सहस्त्रों सूर्य जैसे एक साथ प्रकाश हो, ऐसा तेजस्वी विमान, बिजली की कड़कड़ाहट उसके चलने पे हो रही थी। पांडवों ने देखा कि उस सामने मातली, देवराज इंद्र का सारथी, और अर्जुन, सब खड़े हो गए, आनंदित हो गए। अर्जुन इतने दिनों बाद आए। दीप्तिमान रथ सहसा अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करते हुए उतरने लगा। जैसे अग्नि की ज्वाला धूम रहित, ऐसा देवराज इंद्र का रथ। किरीटधारी अर्जुन देख करके हाथ जोड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। युधिष्ठिर जी को, सब बड़े जनों को, ब्रह्म ऋषियों को वहीं से देख करके बहुत आनंद हो रहा है उनको। कांतिमान से प्रकाशित होता हुआ विमान गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचा। किरीटधारी अर्जुन उस दिव्य रथ से उतरे और पहले रथ की परिक्रमा की, रथ को प्रणाम किया, फिर महर्षि धौम्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर अजात शत्रु युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद सबसे यथा योग्य मिले। अप्रमेय वीर अर्जुन को किरीट दिया था, उसी समय से उनका एक नाम किरीटी पड़ा। दिव्य तेजों में बार बार युधिष्ठिर जी देख रहे हैं अर्जुन को, दिव्य तेज, दिव्य बल से संपन्न, हृदय आनंदित हो रहा है। नमुच नाशक इंद्र ने जिस पर बैठ करके विजय प्राप्त की है, ऐसे रथ के समीप जाकर छुआ युधिष्ठिर जी ने। बार बार आनंद हो रहा है, प्रणाम कर रहे हैं उस रथ को। मातली को भी प्रणाम किया, देवराज इंद्र के सारथी हैं, और कहा संपूर्ण देवताओं से हमारा प्रणाम कहना, और जब जैसा आदेश हो हम उनके सेवक हैं। मातली ने पांडवों का अभिनंदन किया और उपदेश दिया कि पुत्र, तुम वैसे ही चलना जैसे धर्म आदेश करता। अगर धर्म के आदेश के अनुसार चलोगे तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी, क्योंकि मैं सारथी हूं, मैं जानता हूं। स्वर्गलोक में तुम्हारी चर्चा होती है, तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे सत्य की। ऐसा उपदेश देकर मातली चले गए। अर्जुन
बहुमूल्य रत्नों से आभूषित तो वो हार, वो आभूषण पहले जो मृत्युलोक में है ही नहीं, देवराज इंद्र ने दिया था, देदीप्यमान हो रहे थे। वो सब आभूषण द्रौपदी जी को दिए। अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम करके अर्जुन ने सबको बताया कि इंद्र, वायु, कुबेर, यम, इन सबके दर्शन हुए, इनके अस्त्र मुझे प्राप्त हुए। मेरा शील, स्वभाव, एकाग्रता, इंद्रिय संयम देखकर सब लोकपाल मुझे आशीर्वाद दिए और मेरे को कैसे उपसंहार करना है, कैसे प्रहार करना है दिव्यास्त्रों का, ऐसी शिक्षा दी। महाराज युधिष्ठिर के मन में बार बार बात आ रही थी कि अर्जुन अगर मुझे दिव्यास्त्र दिखावे तो और अच्छा लगे। तो कहा तुम्हें सब दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए हैं, अब तुम किसी से पराजित तो हो नहीं सकते, तो क्या भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, इन सबको? तो अर्जुन ने कहा भैया भगवान शिव के प्रताप से कह रहा हूं कि अब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण ये 16वीं कला के बराबर भी नहीं, 16वें अंश में भी नहीं, जैसे हमें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए हैं भगवान शिव की कृपा से। देवेश्वर इंद्र ने मुझे एक अभेद्य कवच दिया है कि दिव्यास्त्र भी मेरे ऊपर चलाया जाए तो कवच भेद नहीं सकता है। उन्होंने देवदत्त नामक शंख प्रदान किया है जिसकी गर्जना से शत्रु का हृदय विदीर्ण हो जाए, और ये दिव्य किरीट जो मेरे मस्तक पर है ये उन्होंने बांधा है। युधिष्ठिर बोले मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है, तुमने पार्वती पति साक्षात भगवान महादेव जी से युद्ध किया, भगवान शंकर तुमसे बात किए, समस्त लोकपाल तुम्हारे सामने उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा आपकी कृपा से ऐसा ही हुआ। अब मेरी इच्छा है भगवान शिव का पाशुपतास्त्र वरुण जी के द्वारा, यम के द्वारा, देवराज इंद्र के जितने दिव्यास्त्र हैं उन सब का प्रदर्शन करो, मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, कल प्रातःकालीन स्नान करके और पहले हम इन अस्त्रों का चिंतन करेंगे, क्योंकि ये अस्त्र नहीं मूर्तिमान होते हैं। रात व्यतीत हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः बड़े उत्सुकता पूर्वक, क्योंकि जानते थे कि आगे युद्ध होगा और युद्ध में हमारे सामने वो होंगे जो अजेय हैं, जैसे भीष्म जी अजेय, द्रोणाचार्य जी अजेय, कृपाचार्य जी अजेय, ये सब ऐसे त्रिभुवन को पर विजय। और कर्ण वो कोई साधारण तो नहीं, सूर्यपुत्र है। सब भाइयों को बड़ी उत्सुकता, ब्रह्म ऋषियों को भी बड़ी उत्सुकता। अब अर्जुन ने स्नान किया, मंत्र जाप किया और शुद्ध होकर आचमन करके त्रिनेत्रधारी जगत गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया, दिव्य कवच धारण किया, गांडीव धनुष को प्रणाम करके उठाया, प्रत्यंचा खींची और दिव्यास्त्र दिखाने के लिए, प्रयोग के लिए संकल्प करने वाले थे। उसी समय आकाश में सब सिद्ध महर्षि, देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व सब आकाश में उपस्थित हो गए। तथा पितामहश्चैव लोकपालश्च सर्वसा भगवांश्च महादेवा, सगणैश्च, गणों के साथ महादेव ब्रह्मा जी सब उपस्थित हो गए। और देवर्षिनाथ जी तत्काल बीच में आकर, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अगर एक भी दिव्यास्त्र संधान कर दिया तो सब भस्म हो जाएगा। ये प्रदर्शन की चीज तुम्हें मिली है क्या? युधिष्ठिर जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं? पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा अगर इन्हें पाशुपतास्त्र संधान कर दिया, यमदंड संधान कर दिया। ये दिव्यास्त्र है, साधारण कोई बाण नहीं है। दिव्यास्त्र को बिना लक्ष्य के कभी संधान नहीं किया जाता और अल्प लक्ष्य पे संधान नहीं किया जाता। अगर आप ऐसे प्रयोग कर देंगे तो भारी संकट में त्रिभुवन फंस जाएगा। दिव्यास्त्र कभी खाली नहीं जाते, अगर आपने चढ़ा दिया तो विश्व का विनाश कर देंगे। सब उपस्थित हो गए आकाश में। तुरंत प्रत्यंचा उतारो गांडीव की और एक भी दिव्यास्त्र का चिंतन मत करो। संशय नहीं, ये विनाशकारी होगा।
तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। ये दिव्यास्त्र तीनों लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए, विनाश के लिए नहीं। भूल से कभी इनका प्रदर्शन करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सोचने पर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें प्राप्त है। युधिष्ठिर, कभी ऐसा इन्हें आदेश मत करना, ये आग्रह छोड़ दो। ये तो अमानवीय दिव्य शत्रुवीरों पर प्रहार करने के लिए है। इनका ऐसा जब देवर्षि नारद और समस्त आकाशचारियों ने ऐसा तो प्रणाम करके अर्जुन ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा नहीं ज्ञान था कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहां अभी जब अर्जुन मिले आकर, अब 10 वर्ष हो गए हैं पांडवों के। शेष चर्चा आगे।